अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो आज तमाम जो मुसलमान हैं उनको सातवां रोज़ा मुबारक। और सुबह सहरी के बाद जो है आज थोड़ी सी लॉन्ड्री करनी थी, लॉन्ड्री की कपड़े शपड़े धोने वाले थे। तो रोज़े के साथ आपको पता है कि काम को बड़े ही जो है ना वो मतलब मैनेज करके थोड़ा करना पड़ता है। दूसरे आम दिनों में ये होता है कि आप थोड़ा सा अगर एनर्जी लो भी हो रही है आप खा पी लें तो बस ठीक है, लेकिन रमज़ान में ये होता है कि ज़्यादा प्रेफरेंस होती है कि काम जो है वो मतलब छोटे छोटे जो पोर्शन उसमें बांट लिए जाएँ, जल्दी जल्दी कर लिए जाएँ। ज़्यादा टाइम जो है वो या तो इबादत में गुजरे और या फिर थोड़ी सी रेस्ट कर ली जाए। तो जो है काम ख़त्म करके तो आगे फिर सफाई का थोड़ा सा आज काम था, वो सफाई की और डस्टिंग होने वाली थी, डस्टिंग की। और आज माशाल्लाह से सातवां रोज़ा है, तकरीबन 10 दिन हो गए थे कि जो डिटेल से जो सफाई किए हुए। और आज मैंने कहा कि डिटेल से जो है सफाई कर लें इंशाल्लाह, फिर जो है वो 12वें 13वें रोज़े तक इंशाल्लाह इजीली जो है वो टाइम गुजर जाएगा। तो बस ऐसे ही जितने भी मैं कहूँगी घर की जितनी भी मेरी बहनें हैं जो एक टिपिकल किस्म की हाउस वाइफ ही हैं कि अपने कामों को ना तकसीम कर लिया करें छोटे छोटे पोर्शन में। एक दिन में सारा कुछ नहीं होता, आम दिनों में शायद हो जाता हो, लेकिन यह है कि अगर आप अकेली हैं तो फिर एक दिन में ये मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक दिन आप डस्टिंग के लिए रख लें और एक दिन जो है आप मतलब कि वो रख लें जो बिल्कुल बड़े बड़े काम है, पर्दे झाड़ने हैं या इस तरह के काम हैं उनके लिए। तो आगे जी नमाज ज़ोहर का टाइम हो रहा था और जितने भी काम हैं मैंने नमाज ज़ोहर से पहले ये वाले ख़त्म करने होते हैं, क्योंकि ज़ोहर के बाद जो है ना वो मैंने किचन का जो काम है वो करना होता है। और फिर ज़ाहिर उसके उसमें दो नमाज़ें भी आ जाती हैं, असर की भी आती है, ज़ोहर की भी। तो अपना जो कुरान पाक का एक सिपारा था मैंने वो पढ़ा, पढ़ के तो उसके बाद जो है मैं फिर वही हस्बे मामूल इफ्तारी की तैयारी में लग गई। और आज जी मैं बल्ले बना रही थी, दाल माश और दाल मूंग के। इसकी रेसिपी मैं बहुत दफ़ा बड़ी डिटेल से अपने चैनल पर जो शेयर कर चुकी हूँ। तो ये बल्ले इधर मैं फ्राई कर रही थी और इसके भी 2 पोर्शन बन गए थे क्योंकि ये ज़्यादा थे। तो 3-4 चीज़ें बनी होती हैं तो फिर ज़ाहिर है थोड़ा थोड़ा खाया जाता है। आप सबको पता है रमज़ान में तो इतना कोई खास खाया नहीं जाता। तो इसलिए मैंने आधे जो हैं वो रख दिए फ्रिज में और आधे जो हैं उनको मैं यूज़ कर लूँगी। तो ये जी बेसन के भी कई लोग बनाते हैं, लेकिन हमारे घर में बजाते खुद मैं भी जो दाल माश और दाल मूंग के जो भल्ले हैं उन्हीं को जो है प्रेफर करती हूँ। यकीन करें इतने मतलब नरम और मज़े के होते हैं और ये स्टमक फ्रेंडली होते हैं। ये बेसन के खा के थोड़ा भारीपन जो महसूस होता है ना, ये भल्ले खा के जो है बिल्कुल भी भारीपन ज़रा महसूस नहीं होता। तो इधर ये बड़े अच्छा, इसको जब भी आपने फ्राई करना है ना, इसको बड़ी ही लो फ्लेम पे करना है, बिल्कुल दम वाले पे भी नहीं करना। लेकिन इसको आम जैसे हम पकौड़े या फ्राइज़ वगैरह बनाते हैं ना, उसकी जो होती है ना आँच, उससे थोड़ा सा इसको ज़रा लो आँच पे ना आपने फ्राई करना है। फिर ये बड़े मज़े के क्रिस्पी से और बड़े अच्छे बनेंगे और नरम भी। तो चलें जी, यहाँ ये फ्राई हो चुके थे। और आज की एक बात जो मैं आपसे शेयर करूंगी, मैंने आज एक बात सुनी एक स्कॉलर से ही कि कभी भी कोई भी जो शख्स है वो आपकी चाहे रिलेटिव में हो, चाहे वो आपके मतलब लाइफ के किसी भी हिस्से में कोई दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसका कभी भी दूसरा चेहरा तलाश करने की कोशिश ना करें। मुझे पहले उनकी बात की समझ ना आई, फिर जब उन्होंने अच्छी खासी लाटें रोशनी डाली ना, फिर मुझे समझ आई कि हाँ वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किसी भी शख्स का दूसरा चेहरा तलाश ना करें क्योंकि उसने आपको अपना अच्छा चेहरा दिखाया है। दो हर इंसान के होते हैं ना, दो कहते हैं कि हर एक जी दो दो चेहरे ने, तो अच्छे वाला चेहरा उसने आपको दिखाया है, आपने ज़रूर बुरा देखना है ढूंढ ढूंढ के। तो बेहतर है कि एक हद में रह के जो है ना उस अच्छे चेहरे के साथ ही आप चलते जाएं, तो ना जो है ना बरीकियों में पड़े। तो बड़ी अच्छी उन्होंने बात की जी। इधर अफ्तार का जो टाइम हो चुका था और जो है टेबल लाहिर करे मैंने जो है लगा दिया था। इधर मैंने साथ खाने के लिए जो आलू गोश्त बनाया था आज, और ये जो है हमारे दही बल्ले थे जिसका ढक्कन कुछ टाइटली बंद हो चुका था। ये दही बल्ले थे, इसके ऊपर मैंने भी टॉपिंग वगैरह नहीं लगाई थी। चले वो सर्विंग में खुद ही सारे जो है वो लगाते रहेंगे, थोड़ा जहा कम कर लिया वास्ते भी छड़ दिया करो, सारा कुछ हमें नहीं करना है। ये इधर जी मैंने थोड़ी सी सवैयाँ बनाई थी अपने बेटे की फरमाइश पे और अपने हस्बैंड की फरमाइश पे। थोड़ा थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है ना, तो दिल करता है कोई थोड़ी सी ठंडी चीज़ भी ना खाने को। और ये दही बल्लों का रायता था और ये सालन शायद मैं बता चुकी हूँ पहले भी कि मैंने आलू गोश्त का सालन साथ बनाया था। और अल्हम्दुलिल्लाह बस अफ्तारी में रह गए थे तकरीबन कोई 5 से 6 मिनट, तकरीबन इतने ही रह गए थे। और पहला अशरा जो है वो भी बस अब ख़त्म होने को ही है और ये रहमत का अशरा था जी। अल्लाह ताला ने खूब जो है अपने बंदों पे रहमतें की होंगी इंशाल्लाह। और बड़ी ही अल्लाह ताला से जो है वो उम्मीद है, क्योंकि देखें एक रब ताला ही तो है जो हमारी सारी उम्मीदें, ख्वाहिशें और हमारी जितनी भी मतलब कि ये विशेज़ हैं वो पूरी करता है। वरना इंसान इंसान के लिए क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं। वो वाहिद रब की ज़ात है जो वाकई 70 माओं से ज़्यादा प्यार करती है। तो इंशाल्लाह जो जो कुछ मांगा होगा, जितनी हमने अल्लाह ताला से जितनी भी मतलब कि अपनी टूटी फूटी बातें करके जो भी उनसे अपनी वो लिस्ट बनवानी होगी, तो इंशाल्लाह अगर वो हमारे हक़ में बेहतर हुआ तो हमारा रब ताला हमें ज़रूर नवाजेगा। और इस यकीन के साथ जो है इस जो ये वाला अशरा इसको हम अलविदा कहेंगे और अगले अशरे की जो है वो तैयारी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और अगला अशरा जो है वो वैसे भी मगफरत का अशरा है और उसमें खूब दिल लगा के जो है वो अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला की तरफ रुजू कीजिएगा, माफ़ी मांगिएगा। और आइंदा कोई भी इस तरह की जो गलतियाँ हैं समेत मैं खुद के हम ये अहद करेंगे इंशाल्लाह कि कोई भी कसदन गलती हमसे ना हो और अल्लाह ताला जो है अपनी बस हिफ्ज़-ओ-मान में ही रखे और इन जितने भी छोटी से छोटी जो बुराई है उससे भी हमें जो है बचा के और उससे भी दूर रखे। तो वही जो क्या कहते हैं शफ़ीक है, वही रहीम है, उसी ने रहम करना है तो हम पे जो है वो करम होगा। वरना तो यकीन करें ये दुनिया तो एक जो है ना वो गुनाहों की दलदल बन चुकी है जिसमें जो है ना इंसान बुरी तरह दसे चले जा रहे हैं। तो चलें जी, पीछे मैंने आपको छोटा सा क्लिप में दिखाई अपने चूज़े, क्योंकि आज जो चूज़ों को थोड़ा सा जो है ना आज़ाद छोड़ा था और बड़े वो खुश और राज़ी-बाज़ी। और शाम को मुझे थोड़ा सा जाना था 1-2 चीज़ लेने के लिए। ग्रॉसरी तो मैं रमज़ान से पहले अल्हम्दुलिल्लाह कर चुकी थी, लेकिन सिर्फ 2 चीज़ें गिन के मुझे चाहिए थी और फिर ऐसे ही जो है ना वो रोज़ा अफ्तार करने के बाद घर से निकल पड़े।
हाँ, मुझे ये केक से रिलेटेड ना एक दो चीज़ चाहिए थी, तो मैंने कहा वो ले आते हैं। और वैसे भी जो है थोड़ा-सा जो है ना बाहर क्या कहते हैं हवाखोरी कर आते हैं, तो साथ बच्चे भी थे। तो फिरता-फिरता आपको पता है फिर बड़ा ही हम औरतों को शौक होता है ना कि सारी चीज़ों का एक दफ़ा जो है ना वो जायज़ा ले लें। तो यहाँ जो है ना जो डिज़र्ट वाला पोर्शन था इसमें बड़ी एक दो चीज़ें जो है ना नई मैंने देखी, तो मेरा बड़ा दिल कर रहा था मैं ये बाय करूँ, लेकिन फिर मैंने कहा रमज़ान है तो अभी फ़ायदा कोई नहीं होना तो बेहतर है। अच्छा मौसम भी बड़ा अजीब है, घर के अंदर रहें तो गर्मी लगती है, बाहर निकले हैं तो शायद वो कूल ब्रीज़ जिसे आप प्लेजेंट वेदर कहते हैं ना, तो खुशगवार मौसम, तो उसमें ठंड लग रही थी अच्छी खासी। मैंने कहा ये चंगा खुशगवार है, ऐसी बात है, अच्छी खासी ठंड जो है ना फील हो रही थी। अच्छा ये पाक पे इन्होंने जो स्प्रेड था इस पर इन्होंने ऑफर लगाई हुई थी, तो मुझे तो ये इनके ऑफर वाले चक्कर भी ना समझ में कोई नहीं आते, पता नहीं ये क्या करते हैं क्या नहीं। तो ये जी सारे पोर्शन मैंने आपको भी घुमा दिए, विंडो शॉपिंग करवा दी, क्योंकि ये सारा कुछ मैं बाय कर चुकी थी। ये तो बस वैसे ही इधर उधर घूम घाम के मैं आपको दिखा रही थी और खुद भी देख रही थी। तो जो है वो चीज़ें जो मैं चाहिए थी वो मैंने ले ली थी। और वो जो 10 आइटम वाला काउंटर है उसी पर उसका बिल हो जाना था, क्योंकि इस दफ़ा कौन सी ट्रॉली में जो है ना वो इतनी सी चीज़ें हमने डाल ली थी। तो आज की जो वीडियो थी उसमें जी बस यही था और यहीं तक थी। और अगर आपको वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब जो है ना, क्योंकि मैं हर दफ़ा जब वीडियो बना रही होती हूँ मैं एक नए जज्बे के साथ बना रही होती हूँ, नए दिल के साथ, क्योंकि कभी कभी दिल भी आपका टूट जाता है ना कि जब ना वीडियो चल रही हो या ना ऐसा कुछ कर कितनी मेहनत कर रहे हैं कोई नहीं देख रहा। लेकिन जाहिर है ट्रेंड के हिसाब से जो आजकल कंटेंट बन रहे हैं लोग उन्हीं की तरफ ज़रा ज़्यादा भागते हैं, और जो हम जैसा सादा या देसी कंटेंट होता है उसको देसी लोगों ने देखना होता है। चलें खैर ये तो अपनी अपनी उस पर डिपेंड करता है सोच पे। और बस जी होगी थी शॉपिंग और अब वापसी की तरफ जो है हम गामजन, और वापसी पे देखें तूड़ो तूड़। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगी। और कल एक जो नेक्स्ट वीडियो है कल की उसके साथ दोबारा जो है वो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।